हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी जो हिंदी है इसका बहुत सारे वीआईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। लाइक ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कई सारे नंबर जो आपके नंबर पक्का करा सकता है, बिल्कुल 100% कंफर्म वाले नंबर। और आपको ये वीडियो देखने की 100% जरूरत है, क्योंकि ये अगर आप देख लोगे तो आपका 10 से 15 नंबर पक्के भी हो जाएंगे और आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हिंदी का टॉपर अब की बार मेरा नंबर है। तो भाई आपको ऐसे ऐसे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी आप पढ़ के और आप टॉपर बन सको। कम समय में ज्यादा तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड भी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर यहां सब्सक्राइब कर लेना। उपसर्ग, उपसर्ग उप मतलब होता है आगे जोड़कर कोई शब्द बनाना, ठीक है। आगे जोड़कर छोटा आ, छोटा आ में आप ऐसा कौन सा चीज जोड़ो जिससे आपका शब्द बन जाए, ठीक है। तो छोटा आ, इसमें आप क्या करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने केवल 6-7 उपसर्ग लिए हैं, 6 से 7, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हिट करने वाले हैं, लाइक आने वाले हैं। तो छोटा आ से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। आ आगे लगा दो, विश्वास लिख दो, अविश्वास। और छोटा आ लगाकर अयोग्य, मैं 2 ही बताऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, अयोग्य, ठीक है। 2 ही लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 लिखना है। और 3 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 3 नंबर पक्का होगा, 3 पूछा जाएगा। अनु, अनु का आपको क्या लिखना है, अनु। अब अनु, अनु आपका है, इसको आगे जोड़कर आप कौन सा चीज बना सकते हो, जैसे अनु। अब आप सोचो मैं क्या जोड़ूं, शासन। और अगर आप एक लिख देते हो तो दूसरा आपके माइंड में वैसे ही आ जाता है, अनुभव, अनुभव। यहां देखो अभी, देखो ऐसे अगर आप धीरे धीरे करोगे, 2-4 आप सॉल्व करोगे डेली, आप डेली बेसिक्स पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, अभी, अभी का क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लिख दो अभिमान, अभी लिखने के बाद मान लिख दो, अभिमान। एंड अभिलाषा। तो ऐसे में अगर आप डेली बेसिस पर कुछ भी सॉल्व करते हो तो आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। अगर आप डेली कोई चीज करते हो वो ज्यादा आपके माइंड में आएगा। चौथा नंबर उप, उप में आप क्या कर सकते हो, देखो उप आगे आपको लगाना है और आपको कोई शब्द बनाना है, तो आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हो। उप, उप के बाद आप क्या कर सकते हो, जल्दी से बताओ। उपनाम, उपकार। तो ऐसे आप बना सकते हो, आपके पास इतना माइंड होता है, इतना ग्रो होता है कि आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। परी, परी का आप क्या कर सकते हो, परिवार, ठीक है। परी का क्या कर सकते हो, परिवार। एंड परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड 6वां नंबर है सह, सह, सह आपको लगाकर कोई बढ़िया चीज बनाना है, तो सहपाठी। लाइक इन सब का कोई मीन्स है, लाइक इनका सबका कोई अर्थ है, वही आपको बना। सहपाठी आपने नाम सुना होगा। एंड आपने सह, सह आपको लगाना है, एंड सहमति कर दो, सहमति। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, मतलब सोच सोच कर लिखना है। सु, एंड सु में आप क्या कर सकते हो, जैसे सुलेख, सुलेख तो लिखा ही होगा, आगे आपको लगाना है सु, फिर आप चाहे जो लिख दो, सुपुत्र, सुंदर, जो आपका इच्छा का है वो लिख दो। तो यहां से मैंने टॉप 7, टॉप 7 उपसर्ग की बात कर ली जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे, जिसके 100% चांस होते हैं आने के। अब आते हैं प्रत्यय पर। प्रत्यय आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है। अब बात यह आती है कि प्रत्यय, प्रत्यय लाइकेज आपको उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। लाइकेज आपको उपसर्ग मतलब उप मतलब आगे जोड़ना है, प्रत्यय को पीछे जोड़ना है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आएंगे और 2 मार्क के भी आएंगे, लेकिन आपके 4 से 5 रहेंगे और उसमें से 2 लिखना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। पहला आहट या हट, देखो पीछे हट लिखा है या फिर आहट, कोई दिक्कत नहीं, आहट भी कर सकते हो और हट भी कर सकते हो। तो आहट और हट, तो आप लिख सकते हो घबराहट,
घबराहट। देखो यहाँ बड़ा आ और हा औटा आहट हो गया और लास्ट में हा औटा हट हो गया। चाहे आपका हट आए और चाहे आपका आहट आए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप लिख सकते हो चिल्लाहट। चिल्लाहट, ठीक है, समझ में आया। ये आधा ला है भाई, आधा ला और हाटा, ठीक है। यहां दूसरा आई, बड़ा आ एंड ई यानी कि आई। अब आई में देखो बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। लिखाई, पढ़ाई, कमाई, चढ़ाई, हंसाई, कुछ भी लिख सकते हो। आवट या वट ये दोनों लगभग सेम होते हैं, लेकिन वहां हट है और यहाँ आवट या हट है। देखो यहाँ देखो वट है एंड आवट, लास्ट में आपका वट है या फिर आवट, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो सजावट। सजावट में लास्ट में आवट हो जाता है या फिर वट हो जाता है। लिखावट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। वैसे आप अपना माइंड लगाकर बहुत सारे लिख सकते हो। केवल ता है, ता पे आ के मात्रा ता। तो ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जो इस टाइप के हैं। लाइक एज आपका है महानता, महानता लास्ट में ता आ गया, देख लो। एंड सुंदरता, सुंदरता में भी ता आ गया। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे बना सकते हो। मैं आपको साथ ही बताऊंगा। पन, पावना, पन, पन देखो बहुत ज्यादा है साथ, अगर आप ध्यान से करो तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। पन में आ गया बड़कपन, बड़प्पन, ठीक है। बड़प्पन आपको पता है कि इसमें देखो लास्ट में पावना पन आ गया और यहां पन का ही हमें लिखना भी है, ठीक है। अब दूसरा देख लो भाई, दूसरा आप लिख सकते हो लड़कपन, ठीक है। यहां लड़कपन हो गया। अब देखो छठवां नंबर है, छठवां नंबर त्वा, आधा ता एंड वा, त्वा। तो ये और ज्यादा इजी है क्योंकि आपने कभी कभी पढ़ा होगा महत्व, महत्व पढ़ा है तो ये आधा ता और वा आ गया। कवित्व, तो आधा ता एंड वा आ गया, ठीक है। तो ये हो गया त्वा का। अब आइन, आइन का तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। आइन है ना, आइन, तो आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे आप लिख सकते हो लिखाइन, पढ़ाइन या फिर कुछ, आप बहुत सारी चीज लिख सकते हो। लेकिन एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं, वो है आवा। आवा या फिर लास्ट में वा हो गया, ठीक है। ये जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है और हो सकता है कि यही आ भी जाए। लाइक यहां हो गया पहनामा, पहनामा। ये देखो बड़ा आ और वा भी आ गया एंड वा भी आ गया, पहनावा। एंड दिखावा, दिखावा। तो ये हो गया आपका ये प्रत्यय एंड उपसर्ग। अब हम लोग देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या देखेंगे? पर्यायवाची शब्द। देखो पर्यायवाची शब्द भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलो फिर कुछ देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। देखो पहला पर्यायवाची शब्द, देखो सारे नोट कर लेना, जितने भी मैं बता रहा हूं इन सबको नोट कर लेना। पहला देखो ये है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन एवं अंबर। क्या होता है? गगन और अंबर, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द याद कर लो, गगन और अंबर। तो यहां से अगर आ जाए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है देवेंद्र या फिर सुरेंद्र। क्या है? देवेंद्र या फिर सुरेंद्र। तो यहां आप लोग इसे भी याद कर लेना, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये सारी बता रहा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है और हर एक इसमें जितने भी लिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा हुआ है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज एवं पंकज। सरोज और पंकज, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज एवं पंकज।
चौथा नंबर है गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। देखो गौ भी होता है धेनु। धेनु आप लोगों ने पढ़ा होगा आई होप संस्कृत में, क्योंकि धेनु शब्द हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। पांचवा नंबर है चंद्रमा। चंद्रमा का भी पर्यायवाची शब्द होता है चांद एवं मयंक। मयंक होता है और चांद, ये होता है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, चांद और मयंक। ठीक है, सारी चीजें याद कर लो। छठवां नंबर है जल। जल है, ठीक है, जल। जल का पर्यायवाची शब्द आपको पता है, पानी है और नीर है। पानी और नीर और जीवन भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। सातवां है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है वसुंधरा एंड धरा। एंड पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुंधरा और धरा। भूमि भी हो सकता है, धरती भी हो सकता है, कई सारे, एक जैसे एक लोग होते हैं उसके कई सारे नाम होते हैं। अब ऐसे अगर आप किसी चीज को अगर इसे याद करना है तो कोई चीज आप कहो, जैसे आप पृथ्वी आप जानते हो, धरती भी जानते हो, तो इसे आप कहीं भी बुलाओ, कभी भी सोचो तो वसुंधरा के नाम से सोचो। चंद्रमा जानते हो तो इसे मयंक के नाम से सोचो। गाय जानते हो तो इसे धेनु के नाम से सोचो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पर्यायवाची शब्द याद करने के ट्रिक हैं। क्योंकि आपको वो चीज अगर याद रहेगा तो गाय तो हमेशा याद रहेगा, और अगर आप धेनु के नाम से बुलाओगे तो धेनु, गाय और गौ ये सारी याद हो जाएंगे। चलो बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द देख लो। बादल का होता है जलद एंड घन। जलद एंड घन, ठीक है। देखो इसमें मैं 10 पर्यायवाची शब्द लिया हूं और 10 के 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप नोट करके याद कर लोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में कहोगे सर यही आ गया, आपने बहुत अच्छे से बताया था। 9वां नंबर है वायु। वायु का होगा हवा और पवन। हवा एंड पवन। अब ये तो आपको नॉर्मली याद होगा कि हवा और पवन, हवा तो हमेशा याद रहेगा, पवन ना याद हो तो आप वायु को पवन कह के बुलाओ, मतलब सोचो अपने मन में पवन, ठीक है। तो लाइक इज आपको सारी चीजें याद रहेंगी। यहाँ सूर्य, सूर्य का हो गया सूरज एंड दिनकर। तो यहाँ मैंने 10 VIMP जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बता दिए, पर्यायवाची शब्द। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का करके ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर ये भी आप नोट कर लेना। वैसे अगर आप लोग नोट कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट करोगे तो भी मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताऊंगा। हमेशा मैं आपको रिवीजन भी कराता रहता हूँ। अब बात आ गई भैया तत्सम और तद्भव की। तत्सम और तद्भव की। तो तत्सम एंड तद्भव में आप क्या करोगे, कुछ नहीं। तत्सम और तद्भव, आपके बोर्ड एग्जाम में तद्भव दिया रहता है, उसका तत्सम लिखना रहता है, ठीक है। लाइक यहाँ लिखा हुआ है अग्नि। अग्नि है आपका तत्सम, इसका तद्भव होगा आग। अग्नि आपका है और इसका तत्सम होगा आग, यानी कि तत्सम जो है वो अग्नि है और तद्भव होगा आग, ठीक है। अन्न, अन्न है तत्सम और अनाज है तद्भव, ठीक है। ये आपका शुद्ध शब्द है, आई होप, ठीक है। तो यहाँ अनाज इसका तद्भव है एंड अन्न इसका तत्सम है। तीसरा नंबर अश्रु। अश्रु होता है आंसू, यानी कि तत्सम है अश्रु एंड तद्भव है आंसू, ठीक है। समझ में आ रहा है हर एक चीज। चौथा नंबर है ओष्ठ। ओष्ठ, ठीक है। अब ओष्ठ एंड ओठ ये दोनों आपके देखो तत्सम है ओष्ठ और तद्भव है ओठ। एंड कर्पूर्य, ये है कर्पूर आपका तत्सम है और कपूर आपका तद्भव है। हम लोग बुलाते हैं कपूर, हम लोग बुलाते हैं ओठ, हम लोग कहते हैं आंसू, कभी अश्रु, ओठ ये सब नहीं, ओष्ठ ये सब नहीं सुना होगा। देखो चरण। चरण आपका है तत्सम एंड तद्भव है चरण। चरण, चरण ज्यादा कहते हो चरण, ठीक है। हस्त, हस्त आप नहीं कहते हो, हाथ कहते हो हाथ। नक्षत्र नहीं कहते हो, नखत कहते हो नखत। तो यहाँ आपके ये हो गया तत्सम एंड तद्भव। आपको ये मैंने टॉप जो है बहुत ज्यादा टॉप 8 आपको बता दिया। अब टॉप 8 आपको याद कर लेना है जो मैंने बताया है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। और अगर आप इसे याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप नहीं याद करोगे तो भी आप याद कर लोगे बोर्ड एग्जाम नजदीक आते आते, क्योंकि आपको याद करना ही पड़ेगा एक टॉपर बनने के लिए, अच्छे मार्क लाने के लिए। यहाँ अब आपको एक बात बता दें, सबसे पहले आपकी बोर्ड एग्जाम में केवल 2 समास दिया है, मतलब 2 समास ही पढ़ना है। एक आपका है द्वंद्व समास। कौन कौन सा है? द्वंद्व समास। और दूसरा आपको पढ़ना है दीर्घु समास। क्या पढ़ना है? दीर्घु समास। द्वंद्व समास और दीर्घु समास, ये 2 समास आपको पढ़ने हैं।
अब बात ये है कि ये दो समास हमें पढ़ने हैं, तो ये दो समास कैसे मतलब याद करें, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। लाइक अगर एक वीडियो देखोगे, आप सर्च कर लेना, क्या सर्च करोगे, मतलब समास बाय श्रवण लेक्चरर, या समास की वीडियो बाय श्रवण लेक्चरर, या क्लास 10 हिंदी समास बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो ऊपर मिल जाएगा और आप देखकर पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। लाइक इसमें आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ जो होते हैं, जो आपका द्वंद्व समास होता है, इसमें बीच में ये हाइफन लगे होते हैं, हाइफन, ये जहां जहां हाइफन लगे हैं ये समझ लो कि आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और ये जो है चौराहा एंड पंचपात्र, ये आपके द्विगु समास है। अब बात यह है कि हमें ऐसे नहीं लिखना है, इसका समास विग्रह भी करना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, और हाँ, और इसका नाम भी लिखना पड़ता है कि कौन सा समास है। अब आप लोग सोचो कि इसका समास विग्रह कैसे किया जाए, तो बहुत इजी है। यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है इसके स्थान पर और लिख दो। द्वंद्व समास में जो ये आपका हाइफन लगा होता है उसके स्थान पर और लिख देना है, और जैसे इंग्लिश में एंड कहा जाता है। तो अब आप कैसे करोगे, लिखा है रात, रात और दिन, सॉरी रात एंड कॉमा मतलब हाइफन दिन, तो आपको ये कर देना है रात और दिन, रात और दिन। और ये आपको मैं समास बता दूं, ये आपका समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है ये भाई, मैं यहां लगा देता हूं, जगह नहीं है, द्वंद्व समास है, ठीक है। दूसरा समझो चौराहा, चौराहा, तो चौराहा को आपको क्या लिखना है, चौराहा को आपको क्या लिखना है, आपको पता है, चार राहो, यहां देखो चार राहो, चार राहो या फिर रास्तों का समूह, रास्तों का समूह। और ये आपका कौन सा समास है, ये है आपका द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। अब यहां अन्न और अन्न एंड हाइफन जल, तो यहां लिखना है अन्न और जल। और यह आपका कौन सा समास है, द्वंद्व समास। पंचपात्र या फिर पंचपात्र, तो पांच पात्रों या फिर बर्तन का समूह, समूह भी साथ में लिख दो, समूह। अब बंद कर दो, ये आपका द्विगु समास है। बस दो ही समास हैं, तो एक ना तो एक, मतलब अगर आपका ये हाइफन लगा हो तो आप सीधा द्वंद्व समास ठोक दो, मतलब लिख दो, और जो आपका ना लिखा हो हाइफन तो वो आप क्या कर दो, मतलब द्विगु समास कर दो। जल और थल, जल और थल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो यहां आपको मैंने 5 मोस्ट इंपोर्टेंट समास भी करा दिया। अब आपको बात ये आती है कि हमने इतना सारी चीजें करा दी, अब देखो यहां से अगर आप कई सारे नंबर क्लियर कर सकते हो, मैंने कई सारे मतलब गद्यांश पद्यांश ये भी सॉल्व करा दिया है, रस छंद अलंकार की एक वीडियो मैंने बना दिया है। अब आप अगर हर एक वीडियो को देखो तो हिंदी का मैंने देखा है, मैंने एक दिन देख रहा था तो पूरा मैंने जितना आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 70 के 70 मार्क करा चुका हूं। फिर भी मैं आपको दोबारा रिवीजन करा रहा हूं कि आप लोगों का रिवाइज होता रहे। और आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, जैसे उपसर्ग, तो उपसर्ग क्लास 10 हिंदी उपसर्ग बाय श्रवण लेक्चरर आप सर्च कर लिया करो, या फिर क्लास 10 हिंदी गद्यांश पद्यांश बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारी वो वीडियोज मिल जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए मदद कर सकती हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और जितना मैंने पढ़ा दिया है ये सारी चीजें, ये सारे नोट कर लो, नोट बना लो, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।